This is Mohammad Sohail and you are watching me on YouTube. Today I will start a new chapter, income from house property. In this chapter, today we will discuss the concept of income from house property and the basis of charge. Okay, so let me discuss one by one. Okay, what is income from house property? Any rent or revenue derived from letting out the house property is chargeable under the head house property. Okay, provided that the relationship between the payer and payee must be that kind of relating to the tenant and landlord. Under income from house property, any income is chargeable to tax when there will be a relationship between the tenant and landlord. Under income from house property, the income is chargeable under the head income from house property, provided that the condition must be fulfilled. What are the conditions to be fulfilled? That there must be a relationship between the पेयर एंड पेई इज़ दैट वो रिलेशनशिप जो है वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वाले रिलेशनशिप होनी चाहिए. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये चैप्टर जो है कि आपके सिलेबस में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है. कोई भी रेंट या फिर आप किसी भी रेवेन्यू को ड्राइव करते हैं जब आप उसको लेट आउट करते हैं मतलब भाड़े पे लगाते हैं, तभी ऐसा नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रखे हुए हैं काम के लिए, खुद के बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप वो हाउस प्रॉपर्टी को खुद के बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी और हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा. या फिर आप उसमें रहते हैं तो उसका कुछ और कंडीशन है. बट आप इतना याद रखिए कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी रेवेन्यू और रेंट को आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज कर सकते हैं जब वो लेट आउट होगा, भाड़ा में किसी और को दिया गया होगा और वहाँ पे एक रिलेशनशिप जो होगा वो क्या होगा, टेनेंट एंड पेई का. ठीक है, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हम लोग चार्ज करेंगे. उसके बाद व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बेसिस ऑफ चार्ज क्या याद रखिएगा, अंडर सेक्शन 22 में बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में बताया है कि देखिए अंडर सेक्शन 22 द बेसिस ऑफ चार्ज इज़ नॉट दी रेंट इटसेल्फ. रेंट जो है वो बेसिस ऑफ चार्ज नहीं है, बल्कि उसका जो प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होगा वो क्या होगा वो देखा जाएगा. बट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इटसेल्फ. तो बेसिस ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 22 में क्या होता है कि एनुअल वैल्यू लिया जाएगा, रेंट रिसीव या फिर रेंट नहीं लिया जाएगा. ओके, आई होप आपको ये दो स्मॉल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. पहले मैंने क्या था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी हाउस प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने लेट आउट किया है, भाड़े पे दिया है किसी और को, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, और उससे जो हमें इनकम जनरेट होगा, ठीक है ना, और उसे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में चार्ज करेंगे. और वहाँ पे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वाले रिलेशनशिप्स होने चाहिए, तभी हम लोग किसी भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करेंगे. एंड दूसरा मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि बेसिस ऑफ चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो अंडर सेक्शन 22 द बेसिस ऑफ चार्ज इज़ नॉट द रेंट इटसेल्फ बट द एनुअल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी. तो एनुअल वैल्यू इज़ द बेसिस ऑफ चार्ज होगा, ना कि उसका प्रॉपर्टी का रेंट. तो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. प्लीज़ हमारे साथ बने रहे और हम इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को अच्छी तरीके से एंजॉय करें और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दें. घर पे रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें. थैंक यू.